ओम गणेशाय नमो नमः। जय श्री विघ्नहर्ता ये नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेश हरिद्राय नमो नमः। दर्शकों, भक्तगणों, इस वीडियो को हम विशेष महापर्व के जनहितार्थ बनाकर प्रेषित कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य जीवन का है, कोई भी आप कार्य करते हैं जगत में, संसार का, तो कोई कार्य भी आप जब कर रहे हैं तो आप लोगों की ऐसी इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, मन का भाव होता है कि हमारा जो कर्म है, कार्य है, पूर्ण रूप से निर्विघ्न प्रकार से सुसंपन्न हो। अच्छा, एक विशेष बात कि ऐसा कोई कार्य भी नहीं जिसमें विघ्नता न आए। सभी में विघ्नता आती है, बाधा आती हैं, अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। चाहे मनुष्य का जीवन हो, चाहे मनुष्य के जीवन से कोई भी विशेष समय से संबंधित कार्य जुड़ा हो, या कोई भाग हो जीवन का, या कोई जीवन का कार्य हो जिसमें बाधा न आए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आप लोगों से ये वार्ता कि आप लोगों के जो कर्म हैं वो सुकर्म बन जाएं और निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो आपके कार्य। उसके लिए जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सभी भांति भांति के भक्तगणों को अवगत है कि गणेश जी की आराधना, जो गणेश क्या है, जो गणों के ईश हैं उसको गणेश बोलते हैं। और ये सर्वमान्य है कि गणेश जी महाराज सर्वप्रथम पूजनीय हैं, और उनको सर्वप्रथम पूजने का भोलेनाथ ने एक स्थान दे दिया है कि सर्वप्रथम आप ही पूजनीय होंगे, सर्वप्रथम आपको ही पूजा की जाएगी आपकी, और तभी हर कार्य निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न होगा। अनेक जगहों में तो ये देखा गया है कि विशेष कि पार्वती जी का, माँ गौरा का पूजन होता है, तो वहाँ भी गणेश जी का पूजन है। जैसे हमने उज्जैन में देखा, महाकाल नगरी में, अवंतिकापुरी में, कि वहाँ तो गणेश जी बहुत हैं, छोटा गणेश हैं, बड़े गणेश हैं। महाकाल के ठीक सामने बड़ा गणेश, छोटा गणेश और चिंतामण गणेश। तो वहाँ पर गणेश जी महाराज की स्थापना और जीवन से दोष निकालने हेतु, जीवन को दोष मुक्त करने हेतु गणेश जी की आराधना, चाहे छोटा कर्म है या बड़ा कर्म है, आप कोई भी कार्य करें, सभी में गणेश जी की आराधना निश्चित है। और सर्वमान्य है कि सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा होनी चाहिए, चूंकि विघ्नता आ जाती है। अब एक बात यह है, कोई आप उत्सव कर रहे हैं, कोई समारोह कर रहे हैं, तो वहां पर विघ्नता आ जाती है। आपस में लोग झगड़ पड़े, झगड़ा हो गया, तो विघ्नता आ गई। अच्छा, जब आप किसी स्थान पर बैठे हैं तो वहां सभी देवी देवताओं का आवाहन हुआ है, सभी देवी देवता वहां आ गए हैं उसको देखने के लिए, आपके उस फंक्शन को, उस उत्सव को, उस समारोह को, तो वहां पर विघ्नता का भी मन करता है कि मैं भी वहां जाऊं, उस समारोह को देखूं। तो विघ्नता भी वहां पर आ जाती है देखने के लिए, उसको दृष्टिपात करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में देखती है, सूक्ष्म रूप में आ जाती है। तभी वहां पर विघ्नता प्रकट हो जाती है और बाधाएं आ जाती हैं, और लड़ाई झगड़े या ऐसा माहौल या आपस में मनमुटाव हो जाया करते हैं ऐसे उत्सवों में, समारोह में। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज, अब जब गणेश जी का वहां पर दरवाजे पर, द्वार पर वास होगा, गणेश जी सर्वप्रथम
आप उनसे प्रार्थना करिए या घरों के दरवाजों पर आप उनको अंदर की ओर से वास करिए। चूंकि गणेश जी के बैक में पीछे में दरिद्रता का वास होता है, तो दरिद्रता पीछे जाती रहती है। कुछ लोग गणेश जी को बाहर की ओर से स्थापित कर लेते हैं, तो दरिद्रता अंदर आती रहती है, यानी कि उनकी बैक हमारे अंदर घर के अंदर में है, तो दरिद्रता अंदर आती रहेगी, ये उचित नहीं है। कहीं कहीं देखने में आया कि 2 प्रतिमाएं हैं, एक आगे से पीछे से, दोनों एक जगह लगा के दोनों की कमर सटा के रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो फिर भी तो दरिद्रता उधर से आई और इस गणेश जी के पीछे में जो आपने अंदर से लगाया तो बीच में फंसी रही, तो द्वार पर तो फिर भी दरिद्रता आ गई आपके, इधर उधर विचलित नहीं हुई, लेकिन दरवाजे पर तो फिर भी आई। और जब आप घर से बाहर जाएंगे तो दरिद्रता लेके जाएंगे, विघ्नता लेके जाएंगे। इसलिए अंदर की ओर से ही गणेश जी का वास आपके द्वार पर, दरवाजे पर होना चाहिए, और ऐसी जगह हो जहाँ के आप उनके नीचे से निकास करके जाएं। आइए विशेष बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। तो प्रिय दर्शकों, इस बार गणेश चतुर्थी महापर्व महायोग में तो गणेश चतुर्थी बुधवार को पड़ रही है, और बुधवार तो गणेश जी का दिन है, बुध कारक। और इसके अतिरिक्त में चतुर्थी तिथि गणेश जी की तिथि है, तो बुधवार भी है, चतुर्थी तिथि भी है, और गणेश जन्मोत्सव, तो इसलिए गणेश जी का ये महापर्व है, महायोग लेके आया है, जो जीवन के लिए बहुत ही अति उत्तम है। आइए अब आपको विशेष 1-2 कार्य क्या करने हैं, 2-4 कार्यों के विषय में मैं आपको बताता हूं। पहले तो जानते हैं इसका शुभ लग्न मुहूर्त। गणेश चतुर्थी बुधवार को, चूंकि गणेश जी का जो प्रादुर्भाव है वो दोपहर के समय में ही हुआ है, और इस बार आप ये लगभग 11:15 बजे का समय बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। 11:15 बजे से आप लगभग वैसे तो अति उत्तम रहेगा कि बस 12:10 तक आप ये मुहूर्त करें और गणेश जी की स्थापना करें। तो गणेश जी के विषय में हम जानकारी लेते हैं कि कैसे गणेश जी होने चाहिए। चूँकि गणेश जी की प्रतिमा किस प्रकार की लाएं, कितनी बड़ी होनी चाहिए और किस आकार में हो, किस तरह से, तो आइए विशेष चर्चा करते हैं इसी बात को लेकर। तो गणेश जी की प्रतिमा एक तो विशेष प्रिय दर्शकों ये कि ऐसा पदार्थ की बनी हो, किसी मेटल वगैरह की मत रखिए, और जो चाइनीज आता है मटेरियल उसकी न हो, चूँकि वो घुलनशील नहीं होती है। आप मिट्टी के लाएं, देशी मिट्टी की मिल जाती है, जो अपने यहाँ का भारतीय मिट्टी है, अगर उसकी बनती है तो बहुत अति उत्तम है। और पीओपी मिट्टी की भी घुल जाती है, घुलनशील होती है, सख्त नहीं होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए। जितना ये आसानी से होगी, मुलायमता होगी, आपके जीवन में मुलायमता आएगी और सहजता आएगी। और इसमें इस बार चूंकि बुधवार को गणेश चतुर्थी है, तो उसके अंदर में जो रंग होने चाहिए वो हरा रंग अधिकांशता हो। और चतुर्थी तिथि भी आ गई है, तो गणेश जी की चतुर्थी है, तो इसके लिए जो आप अगर मेहंदिया कलर ले लें तो आपको ज़्यादा अति उत्तम रहेगा। और इसके अतिरिक्त भी आप उसमें मूंग लगाइए, हरा मूंग लगाइए, दूर्वा घास लगाइए, छोटी इलायची, हरी इलायची लगाइए, लड्डू लगाइए, कुछ फल ले लीजिए, कैथ ले लीजिए, जामुन ले लीजिए। 2 फल गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय हैं। गजानन भगवान भूत गणादि सेवतम कपीत जम्बू फल चारु भक्षणम, अर्थात कपीत कहते हैं कैथ को, और जम्बू जामुन, तो 2 फल, हालांकि इस समय उसका मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी मिल सकता है, यदि आप कहीं उसको देखेंगे तो मिल सकता है। गणेश जी को आप उसका भोग लगाएं, और पूर्ण समय के बाद में तक आप उसको रहने दीजिए। प्रतिदिन लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश जी महाराज को नारियल के तेल का, खोपड़े के तेल का आप दीपक प्रज्वलित करें, आरती करें। और गणेश जी की जो मध्यमा प्रतिमा होनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ हमारे सम्मुख देख रहे हैं, इतना बड़ी प्रतिमा हो, इससे छोटी भी हो सकती है। ये नहीं कि आप ऐसा जो प्रतिक्रिया है ना, कि आपने जब गणेश जी को रखा उससे बड़े, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, हर साल ऐसा कितना बड़े ले जाओगे, आपके मकान से भी बड़ा, भवन से भी बड़ी हो जाएगी ऐसे तो आपके जीवन में, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि गणेश जी के जीवन से विघ्नता निकालते हैं, कार्यों से विघ्नता निकालते हैं। और गणेश जी को प्रार्थना करिए पूजन करते हुए कि हमारे हाथों से भी विघ्नता निकले, क्योंकि आप जीवन का प्रत्येक कर्म करते हैं हाथों से करते हैं। हाथों से
जब आप कार्य करेंगे तो निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो जाएगा कार्य आपका, आपके जीवन से, आपकी वाणी से, क्योंकि गणेश जी, बुध ग्रह गणेश जी जो है वाणी भी देते हैं। आपके जीवन से, आपके वाणी से, जीभ से, आपके हाथों से, आपके व्यापार से, आपके ग्रहों से, आपके ग्रह से, आपके घर से, द्वार से, आपके व्यापार से दरिद्रता नष्ट हो जाए, विघ्नता दूर हो जाए। गणेश जी को ऐसा प्रार्थना करिए। एक आपको विशेष उपाय बता देते हैं, कल बुधवार है, आप प्रतिदिन जब तक भी आप गणेश जी की अपने घर में स्थापना करते हैं, यूं तो चतुर्दशी को, अनंत चतुर्दशी को इसका समापन होगा और उस दिन गणेश जी का महापर्व है। पूर्ण प्रकार से ये 11 दिन का समय होता है विसर्जन का, लेकिन आप अपने अनुसार कर सकते हैं, अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। कुछ लोग तो आधे दिन का भी कर लेते हैं, 1.5 दिन का भी कर लेते हैं, और ये 4 दिन का भी हो जाता है, 5 का हो जाता है, 6-7 का भी हो जाता है, 9 दिन का हो जाता है, 11 दिन का भी होता है। अपने अनुसार आप इसको विसर्जन के लिए कर सकते हैं। अब गणेश जी के आप जिस समय में विसर्जन करें, एक बड़ी विशेष बात ये आपको सोचना है, मन में लाना है, विचार करना है, क्या कि गणेश जी महाराज, हम आपको, आप विसर्जन करने का की चीज नहीं है, आपको विसर्जन नहीं किया जा सकता। विसर्जन करने का आप तो हमारे गृह में हमेशा रहिए। आप केवल जो ये प्रतिमा थी, ऐसा विसर्जन का ये ऐसा बन गया है, कारण बन गया है विसर्जन करने का, ऐसा ये नियम है कि हम विसर्जन कर रहे हैं। हमारी जो दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, वो हम विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन विघ्नता को हम विघ्नता को न विसर्जन कर रहे हैं, दरिद्रता को विसर्जन कर रहे हैं, रोग दोष व्याधियों को विसर्जन कर रहे हैं, हानि को विसर्जन कर रहे हैं, अपनी दिक्कतें बाधाओं को विसर्जन कर रहे हैं, अपने जो हमारे कष्ट हैं उनको विसर्जन कर रहे हैं, विघ्नता को दूर कर रहे हैं। लेकिन आप निर्विघ्न रूप से हमारे ग्रहों में, हमारे ग्रहों एवं घर के अंदर में आपकी दृष्टि हमेशा रहनी चाहिए। उसको विसर्जन नहीं कर रहे हैं हम, आपको विसर्जन नहीं कर रहे हैं, मन में ऐसा भाव करना है। एक विशेष बात प्रिय दर्शकों, आप इसी समय में, जितने समय के लिए भी आप गणेश जी भगवान का घर में पूजन करते हैं, हरे से हरा आइटम, हरी साग सब्जी आपको जरूर बनानी है। पालक बनाइए, बथुआ बनाइए, मेथी बनाइए, सरसों बनाइए, आप जो है पालक पनीर बना सकते हैं, साबुत मूंग बना सकते हैं। आप ये घर में जरूर इतने बीच में उसका आप ये खाद्य पदार्थ में आप उसको सम्मिलित करें जरूर। एक विशेष बात, हरी इलायची प्रतिदिन ही ग्रहण करें, आप खाइए, और लड्डू का, मोदक का भी आप ग्रहण करिए, भगवान को लड्डू का भोग लगाइए, और थोड़ा सा इसमें जो लाजा होती है, जिसको खील बोलते हैं, गणेश जी को वो बहुत प्रिय है, धान की जो खील होती है उसको भी आप रखिए, गणेश जी को बहुत प्रिय है। फल रखिए, शाम के समय में आरती कीजिए, शयन कराइए, वहीं रहिए, अखंड ज्योत भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और गणेश जी का जो सूंड है वो बाईं तरफ को होना चाहिए, और मैंने जैसे बोला कि प्रतिमा में अधिक से अधिक हरा रंग हो और पीला भी रंग हो, चूँकि पीला भी इनको बहुत पसंद है, इसलिए लड्डू का भोग लगता है। और लाल वस्त्र पर बैठे हों, चौकी पर, आप चौकी पर इनको स्थापित कर सकते हैं, वस्त्र पर कर सकते हैं, जिस वस्त्र पे क्या है उस वस्त्र के साथ ही आपको ले जाना होगा विसर्जन हेतु। भगवान को प्रार्थना करना, आप उनके रंग में रहिए, भगवान हमारे ग्रह में निर्विघ्न रूप से आप हमेशा के लिए पदार्पण करें जीवन में, हमारे ग्रहों में। आपसे हमारी प्रार्थना है। आप इसके लिए बहुत ही विशेष चीज़ें हैं, 2-4 आपको अगली वीडियो में और बताऊंगा मैं। और ऐसा करके आप गणेश जी भगवान को जिस भी तिथि में आपको विसर्जन करना है आप कीजिए। गणेश जी भगवान सदा सहाय करें, लक्ष्मी जी आपके ग्रह में गणेश जी के साथ आएँ, हमारी ऐसी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदित हो। ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम। ओम गणेशाय नमो नमः। ओम गंग गणपते नमः।